को नहीं जानेंगे, जब तक बुद्ध की मान्यता इस देश के अंदर स्थापित नहीं होगी, जब तक उसके विचार, उसके थॉट्स, उन साइंटिफिक टेम्परामेंट पर हम नहीं जीवन जिएंगे और समाज में ये स्थापित नहीं करेंगे, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। ये सोच रहे हैं ढोगी बाबा विश्वगुरु बनाएंगे, नंगे नंगे घूम रहे हैं वो बाबा विश्वगुरु बनाएंगे, जो कुछ साधवियाँ जिन्होंने पूरे कपड़े ही त्याग दिए वो भी अश्लीलता सड़कों पर फैलाती फिरने के ये विश्वगुरु बनाएंगे। कुछ लोग 12 साल से हाथ ऊपर करके बैठा है तो कह रहा है कि मैं उससे विश्वगुरु बन जाएगा। इससे समाज का क्या भला है, इससे देश का क्या भला है। 1 लाख लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे जो बिना कपड़ों के, जिनको नांगा बाबा कहा गया, वो वहाँ पे नहा रहे हैं। उनके नहाने से देश का क्या भला हुआ? उनकी ताकत से, उनके भाले पर्चे, उनके हाथों में लहराई गई तलवारों से देश की सीमाओं की कैसे सुरक्षा हो गई? क्या योगदान है उनका साइंटिफिक? नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बोल रही हूँ। आप बताइए ना, किसी के पास सवालों का जवाब है तो दीजिए। मैं तो सवाल कर रही हूँ। तो उनको मोक्ष मिलने से किसी भूखे को रोटी कहाँ मिली? उनको मोक्ष मिलने से उस बच्चे के हाथ में किताब कहाँ आई जो कोर्स के लिए, किताब के लिए उसकी माँ रात दिन 20-20 ईंटें सर पे लेकर के मजदूरी कर रही है, 4-4 मंजिल चढ़ रही है, तो उस बच्चे के हाथ में किताब कहाँ आई? उन भूखों के मुंह वाले कहाँ लगे? मैं तो विज्ञान की भाषा बोल रही हूँ, मैं तो अधिकारों की भाषा बोल रही हूँ। आप इसको किसी की भी भाषा कह सकते हैं। और रही बात, सुअरों को गंदगी नजर आई, उनमें गिद्धों को लाशें नजर आई। आपने लाशें बिछा दी, आपने लाशें बिछा दी, आपने लोगों को मरवा के अपने बाबाओं से कहला दिया कि मोक्ष प्राप्त हो गया। अगर ये मोक्ष की ही प्राप्ति थी तो फिर तुम्हारे जिन लोगों को मोक्ष दिख रहा था उनके परिवार के लोग क्यों नहीं है वहाँ पर? उनके घर की महिलाएं क्यों नहीं है? जिनकी साड़ियाँ खींची गई, जिनको मारा गया, जो कचरे में भर के जो डेड बॉडीज़ हैं वो फेंक दी गई नगर निगम की गाड़ियों में, उनके घर वालों से पूछो ना कि उनके घर वालों को क्या दिखा। आप सोचिए, चलिए राजनीतिक विपक्ष को आपने ये कह करके टाल दिया, लेकिन क्या जिनके घर वालों को अपने घर वालों की लाश दिखाई दी, क्या वो भी गिद्ध थे? क्या वो भी गलत थे? उसके लिए माफी मांग ली ना मोदी जी। नहीं, कौन सी? इसके लिए उसके लिए माफी नहीं, जिम्मेदारी होती है पूरी। एक एक व्यक्ति का अभी तक तो डाटा क्लियर नहीं किया गया कि कितने लोग मारे गए हैं। जब वहाँ पे हम लोकल लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कहते हैं कि लाखों लोग की तादाद में लोग मारे गए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने ले जा करके मर्डर कर दिया और कह दिया कि यहाँ पे गुम हो गया है। तो धर्म के नाम पर देखिए मर्डर हो रहे हैं। और इस देश को जो धर्म का अफीम चटाया जा रहा है ना, ये धर्म का अफीम धीरे धीरे लोगों के नसों में डाला जा रहा है, ताकि समाज, ताकि देश, ताकि नागरिक मुद्दों पे बात न करे, शिक्षा पे बात न करे, सही राजनीति पे बात न करे। सरकारों में जो बैठे हुए जो गिद्ध टाइप के लोग हैं, जो जनता के मुद्दों को निगल रहे हैं, जो जनता की शिक्षा को निगल रहे हैं, बच्चों के निवालों को निगल रहे हैं। इस देश में आज भी 22 से 23 करोड़ लोग, जो हंगर इंडेक्स है उसमें इतने करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। उनकी रोटी का इंतजाम आप कब कर रहे हैं? योगी जी किसको कह रहे हैं सुअर और गिद्ध? देखिए, एक योगी की भाषा जो कह रहे हैं कि मैं धार्मिक गुरु हूँ, उनकी भाषा में अगर सुअर है, गिद्ध है, लाशें हैं, और लोगों को चुनौती नहीं देते, लोगों को सही रास्ता बताने की बजाय धमकी देते हैं। अगर किसी ने कोई भी शब्द बोला तो कार्रवाई की जाएगी, गुंडों को जेल पहुंचा दिया जाएगा, बटोगे तो कटोगे। ये भाषा कोई आपको लगता है किसी संत की हो सकती है? सबसे पहले सीएम है, देखिए। नहीं, तो संत से पहले अगर सीएम है तो फिर सीएम से पहले क्या थे वो? और फिर अपने आप को संत कह करके जगह जगह क्यों प्रचारित करते हैं? अपने नाम के आगे योगी क्यों लिखवाते हैं? सीधा सीएम कहना चाहिए ना, जबकि उनके पक्षधर हमेशा सीएम के पहले योगी सीएम लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ लिखते हैं। हाँ, पर दीदी तो आप लोग बुद्ध विहार बचाने की बात कर रहे हैं, अभी तो आपके लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, मार के बारात को भगा दिया जाता है। देखिए आप क्या किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो मार के बारात को भगाया जाता है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पिटकर भाग रहे हैं उनकी भी गलती है। मैं आज यहाँ पे एक, तो क्या दुल्हन लट चलाए जाते हैं? देखिए, दूल्हा लट नहीं चला सकता, दुल्हन भी लट नहीं चला सकती अभी। लेकिन अगर मैं जैसे समाज की कल्पना कर रही हूँ, जैसे समाज को मैं सोच रही हूँ, उस समय पे दुल्हन भी लट चलाएगी और दूल्हा भी चलाएगा। और ये कोई किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, अपना नुकसान बचाने के लिए चलाना पड़ेगा। आप हमेशा ब्राह्मणों को कर रहे हैं। मैंने तो भी नाम ही नहीं लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी ब्राह्मण का, किसी जाति का। अपने लोग देखिए, मैं कह रही हूँ ना, ओबीसी को लग रहा है कि वो धर्म बचा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका कुछ नहीं बच रहा है। वो सदियों से यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषित है। अगर सही बात कही जाए तो शूद्र वर्ण जो कहा गया है, वो शूद्र वर्ण
कोई अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं है, वो शूद्र वर्ण ये ओबीसी के लोग हैं। और यही ओबीसी के लोग अपने आप को एक ऊंचा लेवल का मानते हैं, उनके दिमागों में बिठा दिया गया है कि तुम्हारे जो नीचे जो SC ST लोग हैं ये तुमसे नीचे हैं, और उनके दिमाग को एक सेटिस्फेक्शन मिला हुआ है कि इनको शोषण कर लो तो हमारा जो है हम ऊंचे बन गए। लेकिन ओबीसी कम्युनिटी मानने को तैयार नहीं है इस बात को। देखिए कुछ लोग मान रहे हैं, लगातार उनमें काम नहीं हुआ है, उन पे काम इस बात का हुआ है वर्ण व्यवस्था में वो चौथे पायदान पर है। अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वर्ण व्यवस्था में वो चौथे पायदान पर हैं और उनकी जो दुर्दशा रही है वो कितनी बुरी रही है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनकी लड़ाई नहीं लड़ते, या देश के अंदर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या पेरियार ये और बहुत सारे महापुरुष इन पे काम नहीं करते, तो इनमें जो थोड़ी बहुत अभी एनर्जी बची हुई है ना अपने अधिकारों के लिए, ये भी नहीं बचती। तो आज अगर देश के अंदर बात करें ओबीसी समाज की, तो ओबीसी समाज उस भेड़ की तरह हाँका जा रहा है जिस भेड़ का एक गडरिया है, और वो गडरिया जिसको हम जनरल कास्ट कह सकते हैं या बीजेपी कह सकते हैं या RSS कह सकते हैं या कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो ऐसी विचारधारा से वो हाँका जा रहा है, और ये हाँकी गई भेड़ें कई बार जो है सोचती हैं कि मैंने सर मार दिया किसी कमज़ोर बकरी को तो मैं बहुत बड़ी शेर बन गई, तो भेड़ें शेर नहीं बनती है मारकर। और रही बात इस देश के अंदर ओबीसी के अधिकारों की, तो ओबीसी के अधिकारों की भी अगर लड़ाई लड़ता है तो पहल जो करता है वो SC समाज का व्यक्ति करता है। बहुजनों में फैले जातिवाद पे क्या कहेंगे? देखिए बहुजनों का जो फैला जातिवाद है यही मनुवाद है। मनुवाद कोई एक व्यक्ति नहीं है, मनुवाद ब्राह्मणवाद एक विचार है जो ओबीसी SC के साथ करता है, SC SC की अपनी जातियों के साथ भी करता है। वो अपनी शादी भी करेगा तो अपनी जाति की लड़की ढूंढता है, लड़का भी अपनी जाति का ढूंढता है। तो मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, जो विचार है वो विचार एक कोड़ की तरह रिस रहा है, वो सब में फैल चुका है, और वो निकालने के लिए हम इसीलिए तो काम कर रहे हैं SC OBC में, ताकि उनमें फैली हुई बुराइयों को कम करें। दुश्मन को कोसने से ज़्यादा बेहतर है कि अपने ऊपर जो कीचड़ लगा उसको तो धो लो पहले। बोध गया में जो लोग पिंडदान करने जाते हैं, जिनकी मान्यता है, जो उसको भी मानते हैं, वहाँ लोग आस्था का विषय है, तो उसमें भी ज़्यादातर आपके समाज के लोग आते हैं। देखिए ऐसे में ये लड़ाई तो आमने सामने की हो गई। ये तो आप पूरे उसके दावे के साथ नहीं कह सकती कि मेरे समाज के लोग आते हैं। वो पिंडदान करने वाले वो लोग आते हैं जो जीते जी कहते हैं कि जिंदे बाप को रोटी नहीं और मरे बाप को जो है कौए को बाप बना के जो हलवा पूड़ी खिलाते हैं एक दिन के लिए। तो ये तो वो लोग हैं, और वो कोई भी हो सकता है, वो मेरी जाति के लोग या मेरे समाज के लोग। हाँ, मेरे समाज के कहते हैं कि सोया हुआ है, आपस में बटा हुआ है, उनको कैसे उनकी ही मैं कह रही हूँ कि जब देश के अंदर जिस पाखंड को सदियों से नसों में डाला गया है कि भैया आप जो है एक वर्ग विशेष ने डाला अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए कि बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को पहला खाना भोजन दान होगा तो पंडित को बुलाओ कि पहले वो बताएगा कितना मुंह में दाना डालना है, कितना नहीं डालना है। फिर उसके बाद वो बच्चा पूरा जीवन तक शादी करेगा, ब्याह करेगा, कोई संस्कार करेगा तो फिर चुन मंगों को बुलाओ, यानी वो चुन लेंगे और अपना काम करेंगे और फिर आपको बता के जाएंगे। तो वो उनको ये घमंड भी है कि भाई तुम चाहे 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का मकान बना लो, लेकिन एंट्री तुम हमसे करवाओगे क्योंकि तुम हमसे बिना डेट पूछे उसमें एंटर नहीं करोगे। तो यही घमंड उनको ये है कि अगर तुम मर भी गए तो मरने के बाद भी तुम्हारी जाति को या तुम्हारे समाज को या हमारे बिना इस वर्ग को या इस देश के लोगों को मरने के बाद भी ऊपर स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों से जब तक पिंडदान नहीं होगा तब तक तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। तो ऐसा जो विचार लोगों के दिमाग में डाला, उस विचार को निकलने की ज़रूरत है। यही कारण है कि पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं, जबकि ज़रूरत है कि जीते जी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मरने के बाद जो पिंडदान का चलन है ये केवल भारत में पाया जाता और विश्व के किसी लोगों में नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विश्व के किसी भी जो देश के लोग हैं वो जब ये नहीं करते पिंडदान तो वो तो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। तो सारा मोक्ष तो जो भारत के लोग ले रहे हैं वही भारत के वो पाखंडी केवल हिंदू धर्म के लोग ले रहे हैं। तो ऐसे पाखंड से, ऐसे ढोंग से लोगों को बचना चाहिए। इन पिंडदान की ना ज़रूरत है कि बौद्ध परिसर के अंदर बुद्धा के विचारों का प्रचार प्रसार हो और वो विचार पूरे देश में, पूरे विश्व में निकल के देश में शांति का संदेश दे।